और हमारे इस पंचायत, हमारे घर के तमाम सम्मानित गार्जियन, मैं आप तमाम लोगों को आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ। बड़ी देर हो गई, 5 घंटा विलंब हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। होता क्या है कि अगर कोई दुल्हा निकल गया बारात लेके तो घरवैया किधर किधर गोर लगवाने लगता है कि सब टाइम में निकल जाता है। हिफाजत के लिए उससे ज्यादा आप सोचते हैं। और ये तो इतिहास रहा है इस पंचायत का। मैं जब अभी कहे हैं एक आदमी की, शंकरे जी कहे कि मीनापुर में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनाना है। ये पहले से रिकॉर्ड मुफुतपुर पंचायत बनैले, एक रिकॉर्ड कोई तोड़ता है क्या? मुफुतपुर पंचायत का रिकॉर्ड अभी तक मीनापुर में कोई पंचायत नहीं तोड़ा है। मानते हैं कि मीनापुर विधानसभा मेरा घर है, लेकिन मेरा आत्मा जो समझते कि वैशाली का कर्ज चुका दिया, वो भी कर्ज चुकाने लायक नहीं रहा। और मुन्ना जी विधायक भी रहे हैं, और सदन में जिस तरह से आपका बेटा गरजता है उस तरह से ये भी गरजते थे। और हमें उम्मीद है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त रहा, अपार वोट से जीत करके जाएंगे यहाँ से जब लोकसभा में, तो वैशाली का नाम जरूर रोशन करेंगे और वैशाली के सम्मान की रक्षा जरूर करेंगे। अभी हालात क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारे हालात को समझ रहे हैं। हालात यही है कि संविधान हटाओ, संविधान को बदल दो, बेरोजगारी बढ़ गई, आरक्षण पर खतरा। और केवल इस 10 साल में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, कोई भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है, उससे आप पूछिए कि भाई बताओ कि हाँ 5 काम गिना दो इस 10 साल में, कौन काम जनहित का किए हो? बोलेगा क्या कि राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए, 3 तलाक वाला जो है मजहब पर जो है कुठाघात किए। यही सब अल बल हिंदुस्तान पाकिस्तान यही बोलता है। इसके अलावा कोई काम नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ। और जो उसके खिलाफ बोला उसको जेल के अंदर कर दो। जो उसके साथ कितना भी भ्रष्टाचारी है, जो उसके साथ गया उसको जो है गले लगा करके कहीं ना कहीं कोई किसी को उप मुख्यमंत्री बना देता, किसी को एमपी बना देता। हमारे ही देश की पहलवान बेटियां जो इस देश का नाम रोशन करती थी, जो गोल्ड मेडल जीत के आती है, वो जब आरोप लगाए कि वो ब्रजभूषण जो है उसका यौन शोषण करता है, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोला और उसको चुनाव में उतार दिया। अब उसके बेटा को उतारा। कौन करता है महिला सशक्तिकरण? कुछ नहीं है ऐसा। इसी तरह से राज करो, देश को खा जाओ। और 4 गुजराती, 2 बेचने वाला है, 2 खरीदने वाला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजराती बेचने वाला, मुकेश अंबानी और अडानी खरीदने वाला। देश में जो है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गया, लेकिन उसका जो है बढ़ोतरी जो है कहां से कहां चला गया। ये सारी चीज है। और इस बार जो गठबंधन बना है इंडिया का, जो यहाँ उम्मीदवार बन के आई है, जो जीती है 5 साल पहले, आप उसे एक बोर्ड एक जगह हमको बता दीजिए। वो जो आप देख रहे हैं बोर्ड, उसका नहीं लगा हुआ है। प्रधानमंत्री योजना में भी 40% बिहार सरकार, 60% भारत सरकार रहता है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन जो है, उसका लिखने वाला काम विधायक करता है। लेकिन नियम है कि वो रोड अगर शिलान्यास हो चाहे उद्घाटन हो, उसमें सांसद भी रहेगा। उस नियम के तहत उसका 1-2 बोर्ड दिखाई देता है। उसको यह भी मालूम नहीं कि रोड कहां से कहां तक है, कितने का। जितना सड़क देख रहे हैं, पुल पुलिया बनाने का काम आपका विधायक मुन्ना यादव लड़के करवाया है। कौन काम किया? मजदूरी कियो नहीं, साथ दिखा रहा है। और मीडिया वाला हमारा है नहीं। वो जब 207 दिखा रहा है तो समझिए कि 100 पार होगा, 150 से नीचे रह जाएगा। होता है 95% पोल तो सब पर होता है। तो इस बार रिकॉर्ड तक बूथ का तोड़ना है ना हम लोगों को। तो मेरा आग्रह है कि सब लोग जो है उसके थोड़ा मुस्तैद रहिएगा। और हम बीच में आएंगे, बात करेंगे कि कैसे पोलिंग होता है, किस समय मॉक पोल होता है, कैसे मॉक पोल को गिरा करके फिर उसको डिलीट किया जाता है। और डिलीट करने के बाद तब अति जो है चुनाव जो है शुरू करता है, मतदान शुरू करता है। उसी में गलत फेरी कर देता है। 50-50 को 100 को वोट जो गिराना रहता है, फिर डिलीट करना रहता है। उसी में भाजपा वाला कहीं छोड़ दिया तो 100 वोट आपके बूथ पर निकल जाएगा। और 100 वोट जो निकल जाएगा तो कहेगा मुसलमान भी हमको वोट देता है, बलगला देगा। इसलिए सतर्क रहना है। बहुत फ्रॉड आदमी सब है, ठगवा सब बैठा हुआ है। तो जाते न कहते हुए
मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद से अपने उम्मीदवार को भी बोल रहा हूं कि ये पंचायत हमेशा रिकॉर्ड बनाया है, आगे भी रिकॉर्ड बनाएगा और ये एक मुन्ना को लोकसभा, एक मुन्ना को विधानसभा में भेजने का काम करेगा। और जब दो मुन्ना जब जुट जाएगा, ये लड़ाकू यो है, तो ये लोकसभा में लड़ेंगे, हम विधानसभा में लड़ेंगे और दोनों भाई लड़ करके तब तक विकास का शादी का करेंगे। हम तो अकेला जितना हो सका रोड रास्ता पुल पुलिया सब बन रहा है। युवा कहते हैं कि जहां जाते हैं चौरों में रोड मिलता है, एकदम चकाचक मिलता है, लेकिन सांसद के द्वारा एक काम नहीं किया गया। एक गेट में देखता हूं अभी नेवरा में, हमने कहा कि देखिए हमारा मीनापुर नाम है, बीच आपके बीच अभी विधायक जी बता रहे थे, हम समझते हैं सारी बात देश का प्रदेश का रखने का काम किए हैं। और इतने रात में आप लोग इस तरह हम लोग का इंतजार करके और सुन रहे हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तमाम बुजुर्ग नौजवान हमारे साथी आपका जोश खरोश देखकर ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि सही में महागठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। सारी बात विधायक जी रख चुके हैं। प्रत्याशी जी के माथा के हम ऊपर समझते हैं गांव समाज में बेहतर आप समझ रहे हैं। एकदम स्थिति परिस्थिति हमारे बीच आपके बीच अपने वैशाली में देश में क्या है नहीं है आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। आश्वासन भाषण और जुमला के अलावा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद अब बिहार में आके विदेश का बात करने का कोई मतलब नहीं है। नेता हमारे मछली खा रहे हैं तो उसकी बात चले, उससे देश चलने उलने वाला नहीं है। उनके पास एजेंडा भी नहीं है। अभी तक उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हम इस 10 वर्षों में ये किया है। रही राम मंदिर की बात, देश बेचते बेचते अब राम को भी बेचने का काम कर रहे हैं। राम पूजने का चीज ऐसा नहीं कि आस्था हमारे पास नहीं, हमारे पास भी आस्था है। तो हम समझते हैं सारी बात देश के बीच आ गई है। विधायक यही बोल रहे थे, देश में बिहार बह गया है, परिवर्तन का बिहार बह गया है और वो चल रहा है। हम समझते हैं कल भी एक चुनाव है, मतलब आज, अब तो 12 बज गया, 12 बजे क्रॉस कर गया, तब आज भी एक चुनाव है। अगर आज का परसेंटेज अगर निकल गया, शाम तक मिल ही जाएगा कितना % वोट हुआ है वोटिंग के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और इंशाअल्लाह बने। हम लोग बिस्मिल्लाह करिए, आज का दिन हो। और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल, माले, सब कोई महागठबंधन का हमारे पास घोषणा है, एजेंडा है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे। 1 करोड़ नौकरी इसी 15 अगस्त को देने का काम करेंगे। हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। रक्षाबंधन पर 200 यूनिट बिजली हम लोग घर घर को फ्री देंगे। जो गैस आज 1200 में हम लोग खरीद रहे हैं वो 500 में देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रहा है वो देश के मापदंड पर हम समझते हैं ज्यादा होगा। कहीं 2000 मिल रहा है देश में, कहीं 8600 मिल रहा है, तो एक मापदंड बनेगा, वो भी मिलेगा। किसान के लिए सभी फसलों पर MSP का लाभ मिलेगा। जो कर्ज में है किसान का कर्ज मुक्त होगा। और विशेष राज्य का दर्जा भी हम लोग का मुद्दा है। ये लोग तो 20 वर्ष में नहीं रहे, पता ही एयरपोर्ट भी है। हाँ, लेकिन हम लोग लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो आएगी। और एयरपोर्ट का मामला है, आप लोग एक बात जान लीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो एयरपोर्ट भी आएगा। ये अपना विधायक जी का एम्स भी आएगा,
और हम लोग एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट भी लाना चाहते हैं आपके वैशाली। चुनावी घोषणा पत्र में ऐड है हाँ, नहीं हम तो है कहे कि ऐड है, हम तो वही बोल रहे हैं। सर? मेरे घोषणा पत्र में ऐड है और एक ही नहीं 6 एयरपोर्ट ऐड है भागलपुर लिए। जी, 5 हाँ 6 है या 5 है। 5 हाँ, तो इसलिए हम लोग का एजेंडा तय है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 5 वर्षों में ये सब काम करेंगे। लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, मछली के अलावा, मंगलसूत्र के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए हम समझते हैं रात बहुत हो गई है, आप सबको का उत्साह देख के बड़ी खुशी हो रही है और हम कहना चाहते हैं कि 26 तारीख को 25 तारीख को जो हमारे यहाँ आपके यहाँ लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, उसमें अपना एक बहुमूल्य वोट देकर ललटेन छाप पर बटन दबाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। देश में महागठबंधन की सरकार बनाइए। इसी के साथ आपका मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद मुन्ना यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस प्रकार से सभा समाप्त हो गई। मकसूदपुर पंचायत में लोकसभा प्रत्याशी वैशाली और स्थानीय विधायक मुन्ना यादव जी का जानदार शानदार कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों लोगों ने इसमें भागीदारी लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए। नेता का भाषण सुने। भूतपूर्व शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद इफ्तिखार जी उर्फ लाल जी के नाम से जाने वाले पूरे समय से 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए अब नेता जा रहे हैं, जनता जो है वेलकम कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में ये मुन्ना शुक्ला और मुन्ना यादव जी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रमाशंकर राय भैया रमाशंकर राय भैया नाम भूल जाते हैं। रमाशंकर राय भैया रखौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है। आपकी सरकार होगी, आप जो कम कराते हैं। इस प्रकार से धर्मपुर नारायण उर्फ तिहाई मदारीपुर में मकसूदपुर पंचायत में पहली बार लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला जी का सक्षम और कार्यक्रम हुआ। काफ़ी मजबूत कार्यक्रम। अभी रात के 12:30-1 बजने वाले हैं। आप समझ सकते हैं लगातार दौरा है, लोगों से मिलने का। 6 विधानसभा का लोकसभा क्षेत्र होता है। सब लोगों से एक एक करके मिलना संभव नहीं है। रात को ही बड़ी समय में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इस प्रकार से रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान जय संविधान। हमारे RSR लाइव को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये मैसेज फैल सके।